कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया। हाउ डू यू सी दिस कि पाकिस्तान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत एक हायर फोरम है जिसका इजलास मुनक्किद किया गया और ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रूशल है जिस वक्त फ़ौज की हाई कमान सर जोड़ के बैठी हुई है। पता ये चल रहा था 24 से 36 घंटे जिस वक्त वज़ीर इत्तलात आए बताया गया कि बड़े अहम है, भारत मिस एडवेंचर कर सकता है। अब क्या गेज कर रहे हैं हम इस वक्त? व्हाट इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में भारत को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का सबूत देना चाहिए और पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से जो भी उनके पास क्रेडिबल एविडेंस है या जो भी इन्वेस्टिगेशन है, अगर उसमें कुछ ऐसा मामला निकलता है तो वो डेफिनेटली शेयर किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस तरह एक जंगी माहौल पैदा करना और उसके साथ साथ तो ऐसे ममालिक के जिनके पास एटम बम मौजूद है उनके दरमियान इस तरह की कशीदगी मेरा ख्याल है किसी के फायदे में नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आलमी दुनिया के अंदर इस चीज का एहसास भी मौजूद है। मुख्तलिफ सफारतकारों के, वुज़राए खारजा के आपस में राब्ते हो रहे हैं और ये सोचा जा रहा है कि इस सारी चीज को किस तरह से डिफ्यूज किया जाए और डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए, मामला जो है वो अब या कशीदगी का शिकार ना हो। तो ऐसे माहौल में मेरा ख्याल है कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का जो रवैया है वो अपनाना चाहिए। और इसमें चूंकि पाकिस्तान एक रिसीविंग एंड पे है और उसको अपने डिफेंस के मसाइल का सामना होगा, तो वो डेफिनेटली एक बेहतर जवाब देंगे और उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि पिछली दफा भी हम इस तरह का एक इंसिडेंट जो है वो फेस कर चुके हैं कि जिसमें पुलवामा के बाद ये सारे मामलात हुए और फिर हमेशा की तरह जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसने अपना रोल प्ले किया। तो मुझे लगता है कि इस दफा उन्हें इस हवाले से पहले ही कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जिससे भारत को एक मैसेज जाए और उनको एक आलमी दुनिया। अच्छा माजिद साहब देखिए, आलमी दुनिया का जो रिस्पॉन्स अब आया है वो सब हाउ और दी अदर मुख्तलिफ है वो माजी के मुकाबले में। आर वी स्टिल एक्सपेक्टिंग द सिमिलर काइंड ऑफ थ्रेट फ्रॉम इंडिया साइड? जिस मिस एडवेंचर की बाज़गश्त है, आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के रद्द-ए-अमल के बाद और फिर ज़ाहिर अमेरिका का रिस्पांस बड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ इस्लामिक कंट्रीज़, तो आपको लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ थ्रेट इज अवेटेड फ्रॉम इंडिया साइड? देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि इंडिया में जितनी हाइप क्रिएट हो गई है और जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस चीज को हाईलाइट किया है और मैन्युपुलेट किया है, तो उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि वो सिंपली डी एस्केलेट कर जाएंगे। उन्हें अपनी फेस सेविंग के लिए, आवाम को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ वो ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर में जो मदारिस हैं उनको छुट्टियां दे दी गई हैं, क्योंकि खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा था कि किसी भी मदरसे को टारगेट किया जा सकता है और बाद में ब्लेम किया जाए कि यहाँ पे कोई मिलिटेंट्स का ट्रेनिंग कैंप था। तो इस तरह की खदशात तो बिल्कुल मौजूद हैं आलमी दबाव के बावजूद। उसकी वजह है कि भारत को अपने लिए जब एग्जिट चाहिए होगा तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं है, क्योंकि वो मामलात को इस हद तक संगीनी की तरफ ले जा चुके हैं कि उन्हें अपने आवाम को दिखाने के लिए या अपने सिस्टम को मुतमईन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसके जवाब में फिर पाकिस्तान की तरफ से भरपूर दिफा किया जाएगा। तो अभी के हालात में अभी तक अमेरिका या बाकी आलमी ताकतों की जानिब से जो मैसेजिंग हुई है उसमें तो अमन की बात की गई है, डी एस्केलेशन की बात की गई है, लेकिन इंडिया के अंदर जो इस वक्त मूवमेंट है या वहां पे जिस हद तक जज्बात को भड़काया गया है उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई की जा सकती है। Who is to take the decision from India side? देखिए ना, नरेंद्र मोदी ने एक इजलास बुलाया और उसमें अपने जो मिलिट्री चीफ्स हैं उनके साथ मीटिंग की और बताया ये गया कि उनको खुली छूट दे दी गई है, ये फैसला आपको करना है कि कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो आपको लगता है कि अब ये सिर्फ इंडियन जो फोर्सेस हैं ये उनके पास कंट्रोल है, इख्तियार है, या स्टिल नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के पास इख्तियार है कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल देना है उस इजलास के बाद? देखिए ये तो एक पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब फैसला किया जाता है तो उसमें हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का रोल बड़ा कलीदी होगा। और हमारे सामने तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है कि जिसके दोनों तरफ जो है वो पाकिस्तान और भारत मौजूद है, उसके ऊपर कोई ऐसी हरकत होती है तो वो तो बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर होगा। उसके बाद फिर हमारे पास वर्किंग बाउंड्री है कि जिसमें एक साइड पे पाकिस्तान है जबकि दूसरी साइड पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर की, और फिर तीसरा हमारे पास जो फेज है वो उसमें एलओसी है कि उसके दोनों जानिब डिस्प्यूटेड टेरिटरी है।
तो LOC और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर तो अभी इन्होंने इस तरह की जो फायरिंग है और कार्रवाइयां हैं वो तो गाहे गाहे शुरू हो चुकी हैं। तो अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आते हैं तो फिर बहरहाल ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा और बड़ा उसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक होंगे। तो ये फैसला तो अजीत डोवल जो उनके मुशीर हैं, अमित शाह जो वजीर दाखिला हैं, इसी तरह जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं की जानिब से ही किया जाएगा। लेकिन फेस सेविंग के लिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए वो इस तरह के बयान जारी देखिए, 4 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं एज यू जस्ट मेंशन्ड, वो अजीत डोवाल हों या फिर राजनाथ सिंह हों या अमित शाह हों या फिर नरेंद्र मोदी हों। और जाहिर है वो जो माइंडसेट है, एवरीवन नोज के वो किस माइंडसेट से और कहाँ से दे हेल फ्रॉम बीजेपी, और बीजेपी का एक टिपिकल माइंडसेट है और इसीलिए बुचर मोदी कहा जाता है। तो आपको लगता है कि यहाँ इन 4 लोगों के होते हुए कुछ सैनिटी प्रिवेल करेगी? देखिए, वही जो हम यहाँ पे बात डिस्कस कर रहे हैं कि वो जिस हद तक मामलात को ले जा चुके हैं, वहां से बैक ऑफ करना, रीजनेबली बैक ऑफ करना उनके लिए खासा मुश्किल हो गया है। एक तो उनका जो वोट बैंक है, जो उनकी सपोर्ट है वो, दूसरा ये कि जो उनके नजरियात हैं वो, और तीसरा ये कि उनका जो दावा था कि कश्मीर में एक नॉर्मेल्सी आ गई है। ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स है कि जिनको बहुत एक धचका लगा है और उसकी बुनियाद पर वो ये सारा मामला इसलिए भी करेंगे कि उन्होंने इन 3-4 पॉइंट्स को जस्टिफाई भी करना है और उनका जवाब लेना है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वहां से कोई सिंपल डी एस्केलेशन हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये कोई मुआवजाती काम ही होगा। लेकिन इसका मतलब तो ये समझा जा रहा है फिर ये जितना प्रोलॉन्ग हो रहा है उसमें कोई खैर की खबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना, देखिए ना, प्रोलॉन्ग होता रहेगा तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर तो बढ़ता रहेगा, उनकी पब्लिक की तरफ से भी, ऑपोजिशन की तरफ से भी। तो अल्टीमेटली प्रेशर में आके आप फ्रस्ट्रेशन के अंदर कोई ना कोई गलत हरकत कर जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे सामने पुलवामा की मिसाल मौजूद है कि जिसमें 12 दिन के वक्फे के बाद कार्रवाई की गई थी। और अभी चूंकि इंडिया में IPL भी है और इंटरनेशनल जो फोर्सेज हैं वो भी इंगेज कर रही हैं, तो इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए और पुलवामा की एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हमें इस चीज की तवक्को रखनी चाहिए कि हो सकता है कि 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद भी उनकी जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई की जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला कुछ तूल पकड़ने की तरफ जा रहा है। उसकी वजह ये कि जो इसमें इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं, जो नेगोशिएशन हो रही हैं, उन चीजों को सामने रखें तो ये मामला इतनी जल्दी सुलझता हुआ नजर नहीं आता। ठीक, लास्टली माजिद निज़ामी साहब, हमारे यहाँ भी देखिए, एक तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर हमने देखा अब 2 रोज़ पहले एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि जो DGISI हैं, जनरल आसिम मलिक, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया गया है। ये जो चीज़ें हैं, व्हाट डज़ इट मीन कि इस वक्त जो आपकी मिलिट्री फोर्सेस हैं या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने मामलात को अपनी ग्रिप में किया है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड इस वक्त है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो ना सिर्फ ये कि क्लोजली इस सारे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बल्कि वो पूरे तरीके से फैसला साजी का जो इख्तियार है वो भी उनके पास है। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के चलते हैं, और स्पेशली जब डिफेंस के मामलात हों तो वो अपने इख्तियारात भी इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट करने के कायल नजर आते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो एक सिविल साइड की पोस्ट थी, वो भी हालात को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब ने पाक फौज को दे दी है। तो इससे ये पता चलता है कि शहबाज शरीफ साहब एक सेम पेज और जो एक थिंकिंग पाई जाती है कि जिसमें इत्तेफाक राय मौजूद हो और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए और डिफेंस फोर्सेस को सपोर्ट की जाए, उस पर अमल पैरा नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स तो मौजूद होंगे, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली जो चीजें डिसाइड करनी है, मिसाल के तौर पे जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अगर कल को कोई बैक चैनल बात होती है, कोई किसी तीसरे मुल्क के अंदर कोई मुज़ाकरात होते हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल NSA का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर वो डायरेक्ट फौज से होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं वही मामला को आगे लेके चले। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी।